भाई साहब, तुम कितने भी बड़े ट्रैवल फ्रिक क्यों ना हो या कितने भी लग्जरियस रिजॉर्ट में स्टे कर लो, पर सुकून की नींद ना अपने घर के 4x4 के कमरे में ही आती है। पर क्या हो अगर आपका घर ही आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन ले। अक्सर हम अपने घर को बहुत ज़्यादा सेफ समझते हैं, पर कभी कभार हमारे घर से जुड़े कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें जानने के बाद हमारी रूह तक काँप उठे। अब मेरे इतने बकबक थंबनेल और टाइटल से तो आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम द वर्ल्ड फेमस हॉन्टेड हाउस एमिटीविले के बारे में बात करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं प्रथम आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आओ यार, बिना टाइम फोड़े शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं इस भूतिया घर के पीछे का राज। Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. ये सच्ची कहानी शुरू होती है रोनाल्ड डिफॉय और उसके परिवार के साथ, जो कि एमिटीविले के इस घर में रहते थे। रोनाल्ड के एक परिवार में कुल 7 लोग थे, उसके माता पिता और अन्य 4 भाई बहन। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 13 नवंबर 1974 की रात में जिंदगी, वक्त और जज्बात सब बदल जाते हैं। जब रोनाल्ड डिफॉय भागते दौड़ते अपने फ्रेंड हैरी के बार पहुंचता है और वहां वो हैरी को बताता है कि उसके माता पिता को किसी ने मार दिया है। ये सुनते ही हैरी, रोनाल्ड और वहाँ की लोकल पुलिस एमिटीविले हाउस पहुँचती है, जहाँ उन्हें रोनाल्ड के माता पिता के साथ पूरे परिवार की लाश मिलती है। उन सभी को किसी ने सोते वक्त गोली मार दी थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और उन्हें रोनाल्ड के कमरे में से एक .35 कैलिबर की मर्लिन 33-6C राइफल मिलती है, और यही वो राइफल है जिससे पूरे परिवार का मास मर्डर हुआ था। पुलिस की सख्त की सुई रोनाल्ड पे जाके अटकती है और वो रोनाल्ड डिफॉय को अरेस्ट कर लेते हैं। और इंटरोगेशन के टाइम रोनाल्ड डिफॉय ने ये कन्फेस भी कर लिया कि उसी ने अपने पूरे परिवार को मारा है। और उसके बाद रोनाल्ड को 6 लोगों की हत्या के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रोनाल्ड डिफॉय ने बताया कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती थी जो कि उसे सबको मारने के लिए कहती थी। Kill everyone. Kill them. Kill everyone. Kill them. 13 महीने बाद 18 दिसंबर 1975 को जॉर्ज लुट्स और उनकी वाइफ कैथलीन लुट्स ने इस घर को $80,000 में खरीद लेते हैं, और वो अपने 2 बेटे और एक बेटी के साथ इस घर में आ जाते हैं। ये घर डच कॉलोनियल स्टाइल में बनी हुई थी और इसमें टोटल 5 बेडरूम्स थे। और अगर ये सबको ध्यान में रखे तो ये घर उनको काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। एक मिनट, ये लोगों ने कभी हॉरर मूवी नहीं देखा क्या? हॉरर मूवी छोड़ो यार, कम से कम सावधान इंडिया ही देख लेते यार। जब कोई घर इतने सस्ते में मिल रही है तो पक्का इसमें कुछ झोल है। एनीवेज, इट्स देयर चॉइस। आओ यार, कहानी में आगे बढ़ते हैं। लुट्स फैमिली को इस घर के पास्ट के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने एक कैथलिक प्रीस्ट की मदद से घर को ब्लेस करवाया। प्रीस्ट जब फर्स्ट फ्लोर के कमरे में जाते हैं तब उन्हें अचानक से ठंड महसूस होने लगती है, और जब वो होली वाटर छिड़कना चालू करते हैं तब उन्हें कुछ लोगों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। और फिर कुछ देर बाद एक इनविजिबल फोर्स ने उन्हें धक्का मार दिया। वो कमरा रोनाल्ड डिफॉय के माता पिता का था। प्रीस्ट ने यह बात लुट्स परिवार से छुपाया, पर उन्होंने उनको उस कमरे को यूज़ करने से मना कर दिया। प्रीस्ट की बात मानकर लुट्स फैमिली ने उस कमरे को स्टोर रूम बना दिया और हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। पहली रात से ही लुट्स फैमिली को इस घर में कुछ अजीब फील होता था। घर की जगह जगह में अचानक से ठंड बढ़ जाती थी और घर में हमेशा एक बहुत ही गंदी स्मेल रहती थी। टाइम के साथ साथ उनकी हेल्थ कंडीशन भी ख़राब होने लगी और वो ज़्यादातर चिड़चिड़े मूड में रहते थे। ऐसे ही कुछ दिन चले गए और फिर विंटर्स के टाइम एक दिन अचानक से उनके घर में बहुत सारी मक्खियाँ आ जाते हैं और वो पूरे घर में फैल जाते हैं। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि उस समय ठंड बहुत ज़्यादा थी और मक्खियों का वहाँ होना बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल है। उनकी ज़िंदगी बद से बदतर होने लगी थी। कैथलीन लुट्स को कई दफ़ा एक इनविजिबल फोर्स टच करती थी और उनकी छोटी लड़की अपने कमरे में किसी से बात करती हुई पाई जाती थी, और एज़ यूजुअल उस चीज़ को बचपना समझ के इग्नोर कर दिया जाता था।
एक रात जॉर्ज की नींद करीब 3:15 में खुलती है और वो अपने साइड में एक बूढ़ी औरत को देखता है जो कि उसकी ओर देखकर हंस रही होती है। ये देखकर जॉर्ज बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है और थोड़ी देर बाद बच्चों के कमरे में से भी चिल्लाने की आवाज़ आती है। कैथलीन और जॉर्ज जब दौड़ के अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं वो देखते हैं उनके बच्चे हवा में लहरा रहे होते हैं। ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं। वो जैसे तैसे अपने बच्चों को ज़मीन पर लाते हैं और फिर चर्च को कॉल करते हैं, पर उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि उनका फ़ोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। हालात से तंग आकर उन्होंने इन शक्तियों से खुद ही लड़ने का फैसला किया। जॉर्ज ने होली वाटर और क्रॉस के साथ प्रेयर चैंट करना शुरू किया। चैंटिंग के टाइम उन्हें लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और घर के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगी। ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। और अगली सुबह ये बात आग की तरह फैल गई और द वर्ल्ड फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन तक ये बात पहुंच गई और वो अपनी टीम को लेकर एमिटीविले आ गए। लुत्स फैमिली भी वहीं थी पर उन्होंने अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया। एडवर्ड सर और लॉरेन मैम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन्होंने भी वहाँ कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस किए। लॉरेन मैम ने वहाँ कई सारे नेगेटिव एनर्जीज़ को महसूस किए और मैम को कुछ विजन्स भी आए जहाँ उन्हें कई डेड बॉडीज वाइट शीट में लिपटी हुई दिखाई दी। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद एड सर और लॉरेन मैम ने कई खुलासे किए। अब तक हम जितना सोचते थे उससे कई ज़्यादा डार्क है इस घर का पास्ट। एड सर ने बताया 1924 में यहाँ एक कॉटेज था जहाँ जॉन केचम नाम का एक आदमी रहता था जो कि ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट था और उसके मरने के बाद उसे यहीं दफनाया गया जहाँ आज ये एमिटीविले का घर खड़ा है। इतना ही नहीं, एक ज़माने में यहाँ मेंटली अनस्टेबल लोगों को भी रखा जाता था और इस जगह ने कई मौतें देखी हुई है और इसी वजह से ये जगह इतनी हॉन्टेड और नेगेटिव है। लुत्स फैमिली ने उस घर को काफ़ी कम दाम में बेचकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। उनके बाद उस घर में कुल 4 फैमिलीज रुकते हैं, पर कमाल की बात तो ये है उनमें से किसी को भी कुछ भी पैरानॉर्मल फेस करना नहीं पड़ता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आई थिंक वो सारे नेगेटिव एनर्जीज लुत्स और डिफॉय फैमिली से जुड़े होते हैं, ना कि उस घर से। इसलिए उन दोनों फैमिली को ये सब देखना पड़ा और बाकी जो 4 फैमिलीज थे उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस केस के ऊपर कई मूवीज़ भी बनी हैं पर सबसे ज़्यादा फेमस 2005 की द एमिटीविले हॉरर है। मैंने भी इस मूवी को देखकर ही इस वीडियो को समराइज़ किया है, तो अगर आप चाहें तो आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं। खैर, आपका क्या कहना है इस केस के बारे में मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इसे लाइक और शेयर भी कर दो, और इस चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि यहाँ इस तरीके का माल बहुत ज़्यादा पड़ा है। देखो, हम 200 सब्सक्राइबर्स के ना बहुत ज़्यादा करीब हैं, और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ नीचे वो जो लाल बटन है ना उसे दबा दो। भाई, इस गरीब की दुआ लगेगी तुम्हें। एनीवेज, मेरे बारे में और जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वैसे आप वहाँ जाके मुझे डीएम कर सकते हो वीडियो सजेशंस या कोई क्वेश्चन है अगर आपके पास, तो जाओ और मुझे अभी के अभी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम में। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हम फिर मिलेंगे एक और मस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।